अनुभव आप लोगों को बताता हूं, जो मैंने पिछले 4 साल ऑनलाइन, उसके 5-7 साल अपनी तैयारी में जो भी मैंने कुछ किया है, मैं उसको तुम्हें समय बचाने की, तुम्हारी एफर्ट बचाने की, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि अगर तुम ये समय दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, तो तुम लक्ष्य को प्राप्त करके ही जाओ। तुम कांस्टेबल बनने निकले हो, तुमने सोचा है, तो तुम वो क्लियर ही करो यूपी कांस्टेबल। तुम लेखपाल का सोचे हो, लेखपाल, तुम दोनों का सोचे हो, तो कैसे दोनों को तुम एक साथ क्लियर करो, तुम वो लक्ष्य लेकर चलो। मैं ये चाहता हूं, सुनिएगा मेरी बात। अब सभी जानते हैं कि अगर हम फॉर्म डेट की बात करें, फॉर्म की संभावित तिथि की बात करें, संभावित तिथि की बात करें, तो हमारे पास अभी कुछ आंकड़ा इस प्रकार से है कि 27 जनवरी तक टेंडर, 27 जनवरी तक क्या जाएगा, इन्होंने टेंडर मांगा है, ये आप सभी देखे हो। 27 जनवरी तक टेंडर, मान लेता हूं टेंडर को अगर इन्होंने 15 फरवरी तक भी टेंडर को पास किया, क्योंकि मीटिंग वगैरह होती है कंपनी से, हालांकि वो 2 ही कंपनी है, या तो टीसीएस करेगी या NSEILT करके जो कंपनी है, इसने यूपी एसआई कराया है और इसने पिछला कांस्टेबल का पेपर उत्तर प्रदेश में कराया है। समझे मेरी बात बच्चा? तो अगर इनमें से, तो इनको कंपनी को पता है, बोर्ड को भी पता है कि कंपनी कैसे, इनके पास ज्यादा कोई इतनी टेंशन नहीं होती, इनके पास पूरा सिस्टम होता है, लाखों करोड़ों बच्चों का पेपर दिलाया होता है। तो 15 फरवरी तक मैं मान के चलता हूं, 15 फरवरी तक टेंडर पास हो जाएगा, टेंडर पास। मान लेते हो कंपनी को, इनमें से एक्स कंपनी को ठेका मिल गया, अगर एक्स कंपनी को इसका ठेका मिला तो क्या होगा कि 15 फरवरी से कम से कम इसको, कम से कम 15 दिन पोर्टल सेट करने में लगेंगे, 15 दिन इसका पोर्टल सेट करने में लगेंगे, पोर्टल मतलब वेबसाइट सेट करने में लगेंगे। तो हम लोग किस पर आगे, लगभग हम मार्च की शुरुआत में आगे। 10 मार्च को आप जानते हैं कि चुनाव का रिजल्ट आएगा, चुनाव का रिजल्ट आप जान रहे हो कि 10 मार्च को आएगा। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि 15 मार्च के आसपास, 15 मार्च के आसपास या पहले फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि देखो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया ये प्राइवेट कंपनी करेगी, इसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, परीक्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पुलिस होती है या जो प्रशासन होता है, वो पूरी तरीके से किसमें, वो चुनावों में लगा होता है। चुनाव भी ऐसे नहीं है कि 3-4 महीने चले, 1 महीने चुनाव चलने, तो 10 मार्च तक तो चुनाव वैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो परीक्षा बेशक ना हो। तो लेखपाल की परीक्षा तो ये आपके 15 मार्च, इसमें 2 चीजें हैं कि लेखपाल की परीक्षा जो मैं मान के चल रहा हूं वो मार्च 15 के आसपास मान के चल रहा हूं, और जो कांस्टेबल है मैं इसके फॉर्म मान के चल रहा हूं कि भाई इसके आसपास तक क्या आएंगे फॉर्म। बाकी रेडियो ऑपरेटर के आप जानते हैं, जो रेडियो ऑपरेटर वाले वो 20 जनवरी से आपके भरे जाने हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी कि आपको तैयारी अभी से करनी है, फॉर्म कभी भरे जाएं, इससे लेट नहीं है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो पूरी भी होगी। सेकंड चीज जो आ जाती है, सेकंड चीज आ जाती है एज, कि जो एज की काउंटिंग की जा रही है, उम्र, वो 1 जुलाई 2022 की जा रही है। 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को अगर हम बेस डेट मानते हैं तो हजारों लाखों छात्र हो गए इससे बाहर, लाखों छात्र हो जाते इससे बाहर ओवर एज के कारण, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, ओवर एज के कारण। क्योंकि उन छात्रों का कोई भी फॉल्ट नहीं है, उन छात्रों की कोई भी गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में ना 2019 में कांस्टेबल की भर्ती आई, ना 2020 में कांस्टेबल की भर्ती आई, ना 2021, 3 साल कोई भर्ती नहीं आई, 3 साल कोई भर्ती नहीं। लेकिन हम लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन आप लोग ट्वीट वगैरह साथ मिलके नहीं करोगे। इसमें यह है कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, भाई देखो एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हें 5 साल की तो छूट मिल रही है, 5 साल की। मान लेता हूं जो जनरल कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इनको कम से कम मान रहा हूं, आप ज्यादा कितना भी कर सकते हैं, कम से कम 3 वर्ष की छूट तो मिलनी ही चाहिए, 3 वर्ष की छूट।
और ये मतलब एक मानवता के आधार पर भी मिलनी चाहिए और एक कानूनी हक के आधार पर भी। भाई 3 साल तुमने भर्ती नहीं निकाली तो ये स्टूडेंट की तो गलती नहीं है, तो 3 साल उसके कौन देगा? भाई ये 3 साल अगर चुनाव नहीं होते तो सरकार को, अगर मान लेता हूं ये सरकार अपने आप से सोचे ना, तो यहां मानवता, लेकिन यहां पे मानवता मानवता कुछ नहीं होती। इससे बढ़िया मौका भी नहीं है अपनी बात मनवाने का, कि अगर मान लेता हूं मुख्यमंत्री नहीं मानते, उनको खूब ट्वीट करो। मुख्यमंत्री नहीं मानते तो अपोजिट पार्टी से पूछो भाई आप मानोगे, तो फिर मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ेगा। अर्थात ये कोई उनसे हम लोग रिश्वत या कुछ ऐसी चीज नहीं मांग रहे, कोई अन्याय, अनैतिक या अवैध चीज नहीं मांग रहे। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि हमारी जो एज गई है, वो चाहे गर्ल्स की हो चाहे बॉयज की हो, कम से कम अगर ये SC ST OBC कैटेगरी के बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हमें भी चाहिए, इनके भी 3 साल बढ़ा दो और हमें कोई फर्क नहीं।